नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों आज की बुक समरी है द सीक्रेट ऑफ मिलियनियर माइंड, जिसके राइटर हैं टी हार्व एकर। दोस्तों यह किताब हमें सिखाती है कि अमीर लोग कैसे अलग तरीके से सोचते हैं और अपने काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, योर मनी ब्लूप्रिंट। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग पैसों के मामले में हमेशा सफल रहते हैं, जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत के बाद भी आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं। द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड का पहला चैप्टर हमें बताता है कि इसका कारण हमारा मनी ब्लूप्रिंट है। मनी ब्लूप्रिंट का मतलब है वो मानसिक प्रोग्रामिंग जो बचपन से हमारे दिमाग में पैसों के बारे में सेट हो जाती है। यह प्रोग्रामिंग हमारे माता पिता की बातें, उनके विचार और पैसों से जुड़े उनके अनुभवों से बनती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने अपने माता पिता को यह कहते सुना है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तो हो सकता है आप पैसों को मुश्किल से मिलने वाली चीज़ मानते हों। या अगर आपने यह देखा है कि अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, तो आप अमीरों से सबकॉन्शियसली दूरी बना सकते हैं। यह ब्लूप्रिंट तय करता है कि आप पैसों को कैसे कमाएंगे, खर्च करेंगे, बचाएंगे या निवेश करेंगे। टी हार्व एकर कहते हैं कि अगर आपका मनी ब्लूप्रिंट अमीरी के लिए नहीं बना है, तो आप कितना भी पैसा कमा लें, वह आपके पास नहीं टिकेगा। तो चलिए बात करते हैं मनी ब्लूप्रिंट को कैसे बदल सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपने पैसों से जुड़ी पुरानी मान्यताओं को पहचानें और खुद से पूछें, क्या पैसों को लेकर मेरे विचार नकारात्मक हैं? क्या मैं अमीरों के बारे में गलत धारणा रखता हूँ? नंबर 2, उन मान्यताओं को चुनौती दें। जैसे अगर आप सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो इसे बदल कर कहें, पैसा कमाने के कई आसान और स्मार्ट तरीके हैं। नंबर 3, सकारात्मक सोच और अमीरी की मानसिकता को अपनाएं। खुद से बार बार कहें, मैं पैसों के योग्य हूँ, पैसा मेरी ज़िंदगी में आसानी से आता है। तो दोस्तों पहला अध्याय हमें सिखाता है कि अमीरी की शुरुआत हमारी मनी ब्लूप्रिंट को बदलने से होती है। जब हम अपनी सोच को बदलेंगे, तभी हमारा बाहरी संसार बदलेगा। चैप्टर 2, द इनर गेम ऑफ वेल्थ। क्या आपको लगता है कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत और बाहरी रणनीतियों का नतीजा है? अगर हाँ, तो द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड का दूसरा अध्याय आपकी सोच को बदल देगा। इस अध्याय में लेखक टी हार्व एकर सिखाते हैं कि असली सफलता का खेल हमारे दिमाग के अंदर खेला जाता है। इसे सफलता का आंतरिक खेल कहा जाता है। टी हार्व एकर कहते हैं कि आपका बाहरी संसार आपके आंतरिक संसार का प्रतिबिंब है। इसका मतलब है कि जो भी कुछ आप अपनी ज़िंदगी में अनुभव करते हैं, आपकी वित्तीय स्थिति, रिश्ते, व्यवसाय, सब आपकी सोच, विश्वास और भावनाओं का नतीजा है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो पहले अपनी सोच और मानसिकता को अमीरी के स्तर पर लाना होगा। गरीब और अमीर लोगों की मानसिकता में अंतर। नंबर 1, गरीब लोग सोचते हैं पैसे की वजह से सारे झगड़े होते हैं। पैसा मेरे पास टिकता नहीं है, मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूँ। और अमीर लोग सोचते हैं पैसा आज़ादी और अवसर लाता है, मैं पैसे को अपने लिए काम पर लगाता हूँ, मैं अमीर बनने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो दोस्तों टी हार्व एकर बताते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक वित्तीय थर्मोस्टेट होता है। अगर यह थर्मोस्टेट कम सेट है, तो आप ज़्यादा पैसा कमाने के बाद भी खुद को गरीब महसूस करेंगे और पैसा खर्च करते रहेंगे। अगर यह थर्मोस्टेट ऊंचा सेट है, तो आप नए अवसर ढूंढेंगे और अमीर बनेंगे। यह थर्मोस्टेट हमारे बचपन के अनुभवों और विश्वासों से बनता है। दोस्तों इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि अमीरी का खेल बाहर से ज़्यादा अंदर खेला जाता है। अपनी सोच और मानसिकता को बदलें और आपके वित्तीय परिणाम भी बदलेंगे। धन कमाना सिर्फ बाहरी रणनीतियों का खेल नहीं है, असली खेल अंदर होता है। आपका आत्मविश्वास, मानसिकता और सोच ही आपकी बाहरी परिणाम तय करते हैं। यहाँ टी हार्व एकर कहते हैं कि आपका बाहरी संसार आपके आंतरिक संसार का प्रतिबिंब है। चैप्टर 3, 17 वेल्थ फाइल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और गरीब लोग अलग अलग तरीके से क्यों सोचते हैं? दोस्तों इस अध्याय में लेखक हमें 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बताते हैं। ये ऐसी मानसिकताएं हैं जो गरीब और अमीर लोगों को अलग करती है। अगर आप इन वेल्थ फाइल्स को समझ लें और अपनी सोच को बदल लें, तो अमीरी की ओर आप पहला कदम उठा सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन 17 वेल्थ फाइल्स को समझते हैं। नंबर 1, सोच का तरीका। अमीर लोग सोचते हैं मैं अपनी ज़िंदगी का निर्माता हूँ। गरीब लोग सोचते हैं मेरे साथ चीज़ें होती है। अमीर लोग जिम्मेदारी लेते हैं, जबकि गरीब लोग बहाने बनाते हैं। नंबर 2, अवसर पर ध्यान। अमीर लोग अवसरों को देखते हैं, गरीब लोग समस्याओं पर फोकस करते हैं। नंबर 3, बड़े सपने। अमीर लोग बड़े और ऊंचे लक्ष्य बनाते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। अपनी सोच को बड़ा करें और खुद पर विश्वास रखें। नंबर 4, परिणाम पर फोकस। अमीर लोग परिणाम पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग सिर्फ काम करने में फंसे रहते हैं। नंबर 5,
अमीरी के लिए प्रतिबद्धता। अमीर लोग अमीर बनने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं। गरीब लोग केवल अमीर बनने का सपना देखते हैं। नंबर 6, पैसे का प्रबंधन। अमीर लोग पैसों को मैनेज करना जानते हैं। गरीब लोग पैसों को जैसे तैसे खर्च कर देते हैं। नंबर 7, अपने से बेहतर लोगों से सीखना। अमीर लोग अमीर और सफल लोगों से सीखते हैं। गरीब लोग सफल लोगों की आलोचना करते हैं। नंबर 8, समस्या समाधान दक्षता। अमीर लोग बड़ी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। गरीब लोग छोटी समस्याओं में उलझे रहते हैं। नंबर 9, रिस्क लेने की क्षमता। अमीर लोग जोखिम उठाने से नहीं डरते। गरीब लोग हमेशा सुरक्षित रहना चाहते हैं। नंबर 10, फोकस। अमीर लोग अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। गरीब लोग सिर्फ अपनी आमदनी पर फोकस करते हैं। नंबर 11, काम से प्यार। अमीर लोग अपने काम और जुनून का आनंद लेते हैं। गरीब लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। नंबर 12, शिक्षित निवेशक। अमीर लोग निवेश के बारे में सीखते रहते हैं। गरीब लोग निवेश को जोखिम भरा मानते हैं। नंबर 13, पैसों का नजरिया। अमीर लोग, पैसा एक अवसर है। गरीब लोग, पैसा एक समस्या है। नंबर 14, सीखने की आदत। अमीर लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। नंबर 15, ऊर्जा का स्तर। अमीर लोग सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करते हैं। गरीब लोग निगेटिविटी में फंसे रहते हैं। नंबर 16, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अमीर लोग अपने परिणामों के लिए जिम्मेदार होते हैं। गरीब लोग दूसरों को दोष देते हैं। नंबर 17 और आखिरी, निर्णय लेने की आदत। अमीर लोग जल्दी और सोच समझकर निर्णय लेते हैं। गरीब लोग निर्णय लेने में देर लगाते हैं। तो दोस्तों, तीसरा अध्याय हमें बताता है कि अमीर बनने के लिए हमें अपनी सोच और आदतों को बदलना होगा। इन 17 वेल्थ फाइल्स को अपनाकर आप अमीरी की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 4, अपने मनी ब्लूप्रिंट को रीसेट करें। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में पैसा और सफलता आपके मनी ब्लूप्रिंट की सीमा से बाहर नहीं जा सकती। यदि आपका ब्लूप्रिंट गरीबी, संघर्ष या सीमित सोच पर आधारित है तो आप कितना भी मेहनत करें, अमीर नहीं बन सकते। इसीलिए इसे बदलना जरूरी है। अपने पुराने पैटर्न्स और विश्वासों को पहचानें और खुद से सवाल पूछें, मुझे पैसों के बारे में क्या सिखाया गया? मेरे माता पिता का पैसों के प्रति क्या रवैया था? क्या मैं पैसों को सकारात्मक रूप से देखता हूँ या फिर डर के साथ? अपनी पुरानी मान्यताओं को चुनौती दें। यह समझे कि वे विचार आपके नहीं थे, बल्कि बचपन में आपने दूसरों से सीखे थे। एग्जाम्पल के लिए, पुरानी मान्यता, पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नई मान्यता, पैसा कमाना स्मार्ट तरीके से काम करने और सही अवसरों को पहचानने पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच और मनी ब्लूप्रिंट को बदलें। पुरानी विचारों को छोड़ें और नए सकारात्मक विचार अपनाएं। चैप्टर 5, धन के नियम। द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड का 5वां अध्याय हमें बताता है कि धन के ऐसे नियम हैं जो अमीरी की यात्रा को आसान बना सकते हैं। अगर आप इन नियमों को समझकर अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे तो धन आपके पास टिकेगा और बढ़ेगा भी। अमीर बनने का सबसे पहला नियम है कि आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 10% बचत के लिए रखें। इससे आपका वित्तीय स्वतंत्रता खाता कहा जाता है। अपनी आमदनी के हिसाब से बजट बनाएं और गैर जरूरी खर्चों को कम करें। गरीब लोग बचत और निवेश को आखिरी में रखते हैं, जबकि अमीर लोग इसे प्राथमिकता देते हैं। सबसे पहले अपनी इनकम का एक हिस्सा निवेश करें ताकि पैसा आपके लिए काम करे। अमीर लोग हमेशा उन चीज़ों में निवेश करते हैं जो उनकी संपत्ति बढ़ाती है। संपत्ति का मतलब है ऐसी चीज़ें जो आपके लिए पैसा कमाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, बिजनेस, निवेश, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स। पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो इनका सम्मान करते हैं। इसे बेवजह खर्च करने या आ जाएगा सोचने के बजाय सोच समझकर खर्च करें। टी हार्वेकर कहते हैं कि अगर आप छोटे पैसों का प्रबंध नहीं कर सकते तो बड़े पैसे काफ़ी नहीं कर पाएंगे। एक मजबूत वित्तीय योजना बनाएं और उसके अनुसार चलें। कई लोग पैसों को लेकर डर और तनाव में जीते हैं। टी हार्वेकर कहते हैं कि पैसा आपकी सेवा के लिए है, आपका मालिक बनने के लिए नहीं। अपनी सोच को बदलें और समझें कि पैसा एक साधन है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इन नियमों का पालन करने से आप न केवल अमीर बन सकते हैं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता भी हासिल कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि धन का सही उपयोग आपकी सोच और आपकी आदतों पर निर्भर करता है। अमीरी बाहरी नहीं, आंतरिक खेल है। धन के नियम हमें सिखाते हैं कि अमीर बनने के लिए केवल पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं है, उसे बचाना, निवेश करना और सही दिशा में लगाना भी उतना ही जरूरी है। अपनी इन आदतों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बनाएं। तो दोस्तों, द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड हमें सिखाती है कि अमीर बनने की शुरुआत हमारी सोच से होती है।
और आप इन चैप्टर्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आप भी अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ यह बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी मिलते हैं किसी नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।